वेलकम टू माय चैनल। और आज जो हम कर रहे हैं ये फंक्शंस और रिलेशन की लास्ट वीडियो है बच्चे। इसमें हम कुछ एक एमसीक्यूज ट्राई कर रहे हैं। सो देखते हैं कुछ एमसीक्यूज। लेट्स सी कि अगर हमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 1 - 1 ओवर एक्स और हमने फाइंड करना है क्या एफ ऑफ 1 - 1 ओवर एक्स हमने ढूंढना है। ठीक है। सो हमने चेक करना है कि इसमें से आउटपुट किसके इक्वल बनती है। सो पहले चेक करते हैं एफ ऑफ 1/x। सो एफ ऑफ 1/x अगर आप पुट करोगे तो यहाँ पे x की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगी 1/x। ये आपका x है तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे 1/x, तो इट विल बिकम 1 - x। ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एफ ऑफ 1 - x। दैट इम्प्लाइज एफ ऑफ 1 - x। एफ ऑफ 1 - x कितना है 1 - x ना, 1 ओवर x का आंसर क्या है। ठीक है, ये आएगा फ्रॉम a। सो इसका मतलब मैं एफ ऑफ x की जगह पे अब क्या पुट करना चाहती हूँ 1 - x। सो इस इक्वेशन के अंदर जहाँ पे x है वहाँ आप पुट करेंगे 1 - x। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो योर आंसर विल बी -x ओवर 1 - x। इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो आंसर बनता है x ओवर x - 1। इट मीन्स आपका b जो है ये करेक्ट आंसर है। सो b विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह से इस फंक्शन को हम सॉल्व करेंगे। हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट उसने दिया हुआ है कि फाइंड द डोमेन ऑफ अ रियल फंक्शन। रियल फंक्शन दिया है उसने स्क्वायर रूट के अंदर लॉग ऑफ 12x²। ठीक है। अब वो चेक करता है कि फाइंड करो कि इसकी डोमेन क्या होनी चाहिए। पहली चीज़ तो क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर है तो जो अंदर वाली टर्म है इट शुड बी ग्रेटर देन 0। इसमें दो केसेस बनेंगे। फर्स्ट हम क्या ले रहे हैं बच्चे कि जो स्क्वायर रूट के अंदर आपने लिखा है ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और जो वैल्यू लॉग के अंदर यहाँ पे आ रही है इट शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब x² क्या हो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, इसमें तो आई थिंक सो कि किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, x² ग्रेटर देन क्या होता है फॉर एवरी रियल नंबर x² क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है जी, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसको। अगर log ऑफ 12x² जो है ग्रेटर देन 0 है इट मीन्स इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ x² इज ग्रेटर देन 12⁻⁴। आपको पता है बेस इसके साथ पावर हो जाएगा और x² ग्रेटर देन 12 आ जाएगा। इट मीन्स x² क्या है ग्रेटर देन क्या है 1 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं x² - 1 ग्रेटर देन 0। इट मीन्स x + 1 इंटू x - 1 इज ग्रेटर देन 0। इट इज x माइनस ऑफ -1 इंटू x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये लीनियर इनइक्वालिटी है। ये कब होल्ड करेगी जब x बिलोंग करेगा -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ये लीनियर इनइक्वालिटीज़ के अंदर हम करते हैं या तो दोनों क्या होने चाहिए पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों क्या होंगे नेगेटिव होंगे। वहाँ से हमने ये निकाला है क्या कि x बिलोंग करेगा -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे x किसको बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। ठीक है, पर x जो है वो 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए। सो अगर मैं इस केस की और इसकी इंटरसेक्शन लूँ तो कॉमन क्या निकलता है ये वाला पार्ट b पार्ट। सो x बिलोंग करेगा -1 टू -∞ टू 1। यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है ये इंक्लूडेड है 1 टू इन्फिनिटी। अब आप चेक कीजिए कि इनमें से कौन सी वैल्यू इसके इक्वलेंट है। इसका मतलब क्या है कि जो x की वैल्यू है वो -1 से इस तरफ या 1 के
इस तरफ लाई कर रही है, तो अगर मैं मॉड ऑफ x चेक करूं बच्चे, सो मॉड ऑफ x जो होगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ पे x इंक्लूजन है इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, आप चेक कर लीजिए ये वैल्यूज़ आपकी क्या करी है, इसके साथ मैच करी है। सो डोमेन इस फंक्शन की क्या होगी, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें fx दिया हुआ है ऑड डिफरेंशिएबल फंक्शन, फंक्शन ऑड भी है और डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और ये ऑन रियल फंक्शन ऑन रियल वैल्यूज़ डिफाइंड है। तो हमने चेक करना है कि जो डेरिवेटिव ऑफ fx है क्या वो इवन बनता है, ऑड बनता है, इधर इवन और ऑड बनता है, या दोनों में से कुछ भी नहीं बनता। वैसे आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर fx आपका ऑड है बच्चे, तो जो उसका डेरिवेटिव होगा, उसकी डिफरेंशिएशन होगी, वो हमेशा क्या बनेगी, इवन। और अगर आपका fx क्या है, इवन है, तो उसका जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, ऑड होगा। उल्टा होता है, ऑड का डेरिवेटिव इवन और इवन फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, ऑड होता है। सो अगर मैं ये रूल याद रखूं तो उसके हिसाब से अगर कोई फंक्शन ऑड है तो उसका डेरिवेटिव इवन बनना चाहिए। उसके हिसाब से, इस पॉइंट के हिसाब से आपका जो ए है, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। पर हम इसको एक बार करके देखते हैं कि जो हमने ये लिखा है क्या वो करेक्ट है कि नहीं। आई एम प्रूविंग फॉर fx अगर ऑड है तो मैं प्रूव कर रही हूँ कि f' हमारा क्या है, इवन है। ठीक है, आप प्रूव करेंगे कि अगर fx इवन है तो f' क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। ठीक है, सो ये आपने खुद प्रूव करना है, ऊपर वाला सेक्शन मैं प्रूव करके बताती हूँ। सपोज अगर fx ऑड फंक्शन है तो हमें पता है f ऑफ माइनस x क्या होगा, माइनस ऑफ fx। दैट इम्प्लाइज f ऑफ x किसके इक्वल है, माइनस f ऑफ माइनस x के इक्वल। ठीक है, तो अगर मैं अप्लाई करूं डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगर मैं बोथ साइड करूं तो ये बनेगा बेटा dy बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू, नेगेटिव साइन बेटे बाहर आ जाएगा, अंदर बनेगा डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ माइनस x। ठीक है, क्लियर। अब मैं क्या कर रही हूँ, x माइनस x को क्या पुट कर रही हूँ, u पुट कर रही हूँ। तो अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ माइनस x निकालना चाहती हूँ तो मैं क्या निकाल रही हूँ, dy बाई डी ऑफ f ऑफ u निकालना चाहती हूँ। अगर चेन रूल लगाऊँ तो ये कैसे बच्चे बनेगा, dy बाई डी यू ऑफ f ऑफ u इंटू dy बाई डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ से अगर मैं डी यू बाई डी एक्स निकालूँ तो डी यू बाई डी एक्स क्या बन रहा है, -1 बन रहा है। सो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू -1 पुट कर दूंगी तो ये बनेगा डी यू बाई एफ ऑफ यू। ठीक है, डेरिवेटिव ये क्या बना, f' ऑफ u बन गया। ठीक है, अब u की वैल्यू क्या दी हुई है, -x। इसका मतलब क्या बन रहा है हमारे पास, यहाँ से चले थे, ये चीज़ क्या है, f'। और हमने प्रूफ क्या कर दिया कि जो f' है वो किसके इक्वल है, f' ऑफ माइनस x के इक्वल। ये चीज़ क्या बताती है कि ये कौन सा डेरिवेटिव, कौन सा फंक्शन बना, इवन फंक्शन बना। ठीक है, डेरिवेटिव क्या बना, इवन फंक्शन बना। सो जो फर्स्ट चॉइस है वो आपकी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप ये वाला साइड आपको क्लियर हुआ होगा। इसी तरह आप fx को इवन ले लीजिए और प्रूफ कीजिए कि जो f' है वो क्या है, ऑड फंक्शन है। नेक्स्ट सम है कि हमारे पास दो सेट्स की इंटरसेक्शन दी हुई है। नेक्स्ट सम में दो सेट्स की इंटरसेक्शन दी है, a इंटरसेक्शन b क्या दिया है, 98। इसका मतलब 98 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो a में भी हैं और किस में हैं, b में भी हैं। इस तरह का क्वेश्चन हम ऑलरेडी जो है कर चुके हैं। देन द एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन टू a क्रॉस b एंड b क्रॉस a क्या होंगे।
हम इस तरह का सम में हमने क्या किया था, अगर n इंटरसेक्शन b में a इंटरसेक्शन b में n एलिमेंट्स कॉमन है, सो इसके अंदर एंड इसके अंदर b क्रॉस a इंटू a क्रॉस b के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स कॉमन होंगे, n स्क्वायर होंगे। ठीक है, सो अगर हमारे पास ये फॉर्मूला है निकालने का, इसका प्रूफ हमने ऑलरेडी सेट्स के चैप्टर्स में किया हुआ है बच्चे। सो अगर हमारा ये फॉर्मूला है तो हमारे पास n कितना है 98, तो जो हमारा आंसर आना चाहिए वो कहना आना चाहिए 98 स्क्वायर। सो बी विल बी योर करेक्ट चॉइस। सो बी क्या है, आपकी करेक्ट चॉइस है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, सपोज एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स log ऑफ बेस 2 x प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। सो हमें इसकी क्या निकालनी है, डोमेन फाइंड आउट करनी है। अगर इसकी डोमेन फाइंड आउट करनी है सो तरीका क्या होता है, पहले हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर ज़ीरो करके चेक करना है कि x में से कौन कौन सी वैल्यूज़ हमने एक्सक्लूड करनी है। सो नीचे जो दिया है उस क्वाड्रेटिक को मैं फैक्टराइज कर रही हूँ। फैक्टराइज करके इसका आंसर आएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स डिनोमिनेटर 0 होगा x माइनस 1 और माइनस 2 पे। सो ये दोनों वैल्यूज़ मैंने डोमेन में से क्या करनी है, डिस्कार्ड करनी है या एलिमिनेट करनी है या उसमें से सब्ट्रैक्ट करनी। हाँ जी, नेक्स्ट ऊपर जो न्यूमरेटर अगर आप देखो तो उसमें दिया है लॉग के अंदर वैल्यू, और आपको पता है कि लॉग के अंदर जो भी यहाँ पे लिखा होगा इट शुड ऑलवेज बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है तो x विल बी ग्रेटर देन -3, तो यहाँ से वैल्यू बनेगी -3 टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, वैल्यू बनेगी x क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन -3, तो आंसर आना चाहिए -3 टू प्लस इन्फिनिटी। पर इनमें से अगर आप ग्राफ चेक करो तो -3 के ऊपर ये वैल्यू सारी लाई कर रही हैं प्लस इन्फिनिटी तक, पर यहाँ पे -2 और -1 आ रहे हैं जो हमने क्या करने हैं, एक्सक्लूड करने हैं। तो बच्चे डोमेन में लिखूँगी -3 टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस करेंगे क्या एलिमेंट्स माइनस करेंगे, -1 कोमा -2। यहाँ पे ओपन ब्रैकेट्स हैं क्योंकि -3 के ऊपर आंसर 0 है और 0 पे लॉग डिफाइंड नहीं होता, इसलिए यहाँ पे क्या होगी, ओपन ब्रैकेट। ठीक है जी, क्लियर है। सो यहाँ से जो ऊपर से चॉइस बन रही है बच्चे, यहाँ बेटे प्लस इन्फिनिटी है। ठीक है, सो जो चॉइस करेक्ट चॉइस है दैट इज़ 4। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट चेक करते हैं। सपोज हमें फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन हमने फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 2, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो पहले फाइंड करते हैं एफ ऑफ 2 क्या होता है। एफ ऑफ 2 में एक्स की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो आंसर आएगा 2/5। अब मैंने क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ एफ बाई 2, एफ बाई 2 क्या पुट करूँ, 2/5। इट मीन्स यहाँ पे क्या आ गया, 2/5। अब इस 2/5 को इस इक्वेशन में x की जगह पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, तो ये बना आपका 4/25 प्लस 1, सो इट विल बी 2/5 इंटू 29/25, सो इट विल बी 10/29। सो जो आपका करेक्ट आंसर है, आपकी करेक्ट चॉइस विल बी बी। सो करेक्ट चॉइस क्या है आपकी, बी है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा सिंपल सा फंक्शन के अंदर हमने क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है कि क्वाड्रेटिक हमें दी हुई है और हमने x बताना है कि x की डोमेन क्या है। अब हमारे पास क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ठीक है, सो मैं क्या करती हूँ, अभी इस फंक्शन को क्या मान लेती हूँ, y मान लेती हूँ। तो मेरी जो इक्वेशन है वो बनी y² प्लस
5y इज प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इसको मैं फैक्टराइज करके सॉल्व करूं, तो बच्चे इसका आंसर आता है x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो x का आंसर क्या बन रहा है 2,3। इसका मतलब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू है वो क्या बन रही है 2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या बन रही है 3। अब हमें पता है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 बन रही है तो डेफिनेटली जो आपका x है वो डेफिनेटली 2 से 3 के क्या होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 बन रही है, सो आपका जो x है वो 3 और 4 के क्या होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, ताकि आपका आंसर क्या बने 3 बने। तो इसका मतलब इस केस में मेरा x होगा 3 to 4। अगर इन दोनों की मैं यूनियन करूं तो मेरा x बन रहा है 2 से लेके 4 तक, जबकि 4 क्या होगा, एक्सक्लूडेड होगा, 4 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सो आपकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की डोमेन बनी दैट विल बी 2 to 4, ठीक है। 3 यहाँ पे एक्सक्लूडेड है पर यहाँ पे इंक्लूडेड है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया। सो योर आंसर विल बी दिस। तो इसके हिसाब से ये आपका क्या बनता है आंसर 4। बेटा आपका आंसर नहीं हो सकता, यहाँ पे हमें क्या आनी है, ओपनिंग ब्रेसिस। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। सो चॉइस नंबर 4 आपकी क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है जी, क्लियर है। सो चॉइस नंबर 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ नहीं करना, पहले जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन वेरिएबल है उसको y पुट करके इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन को सॉल्व किया तो y 2 और 3 आ रहा है। अब y क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला x, ठीक है। और इसका आंसर 2 इंटीजर तब आता है जब ये जो है 2 से कुछ भी क्या हो, बड़ा नंबर हो, पर 3 से क्या हो, छोटा हो। इसका मतलब x एग्जिस्ट करेगा 2 और 3 के बीच में। इसी तरह इसका आंसर 3 कब आएगा, या तो ये 3 हो या 3 से बड़ा हो पर 4 से क्या हो, छोटा हो। सो इसका आंसर क्या बनेगा 3 और 4 में। अगर मैं यूनियन करूंगी तो आपका आंसर बनेगा 2 और 4 में। 4 को एक्सक्लूड करेंगे, 2 को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, और आपका जो चॉइस करेक्ट बनेगा दैट विल बी x बिलोंग्स टू 2,4। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमें फंक्शन दिया है f ऑफ x और हमने चेक करना है कि ये फंक्शन ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, पीरियोडिक या इधर ऑड और इवन बनता है। जनरली जो अलजेब्रिक फंक्शंस हैं वो पीरियोडिक फंक्शंस नहीं होते। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी आपका y भी क्या हो रहा है, चेंज। सर्टन वैल्यू के लिए लॉग का फंक्शन कभी भी सेम नहीं होता। सो ये पीरियोडिक फंक्शन तो डेफिनेटली नहीं है। अब हमने चेक करना है कि ये इवन या ऑड बनता है या नहीं। सो पहले मैं निकाल लूँ f ऑफ माइनस एक्स। f ऑफ माइनस एक्स का आंसर आएगा log ऑफ माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1। सो इट विल बी log ऑफ माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ठीक है। अगर आप चेक करो तो ये ना तो ये f ऑफ एक्स के इक्वल है, ना ये माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, तो ये किसी भी फंक्शन के इक्वल नहीं है। सो ना तो ये इवन है ना ये ऑड है, इसलिए जो करेक्ट आंसर है दैट इज इक्वल टू 4, या डी जो है आपकी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो लास्ट सम है वो दिया हुआ है कि ये ग्राफ दिया है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन x इज इक्वल टू 2। सपोज ये x1 है, ये x2 है। सो ये जो लाइन है, ये लाइन बेटे जो पैरेलल टू y एक्सिस होगी, ये लाइन आपकी x इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। अगर ये इसके सिमेट्रिकल है तो आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सी चॉइस क्या है, करेक्ट है, ठीक है। अगर आपका ये सिमेट्रिकल है, इसका मतलब x से 2 से मैं इस तरफ जाऊं या 2 से मैं इधर जाऊं, ठीक है, जितना भी डिस्टेंस कवर करूं,
इधर से कवर करूंगी तो प्लस एक्स कवर करूंगी, इधर से कवर करूंगी तो माइनस एक्स कवर करूंगी। दोनों पे जो फंक्शन की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सेम हो, तो वो क्या बनेगा, सिमेट्रिकल बनेगा। इट मीन्स अगर x में से -2 करूं या अगर 2 में, सपोज ये 2 है, 2 में से कुछ माइनस करके, कुछ x माइनस करके फंक्शन की वैल्यू निकालूं या 2x प्लस करके फंक्शन की वैल्यू निकालूं, फंक्शन की वैल्यू क्या बननी चाहिए, सेम बननी चाहिए। ठीक है, सो इसका मतलब f ऑफ 2 में से कुछ माइनस करूं, जितना माइनस किया उतना ही क्या करके देखूं, प्लस करके देखूं। दोनों वेरिएबल पे फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सो ये कब होगा, जब आपका जो फंक्शन है ये सिमेट्रिकल होगा अबाउट द लाइन x इज इक्वल टू 2। हेंस जो आपकी करेक्ट चॉइस है दैट विल बी चॉइस इज इक्वल टू, चॉइस क्या है, बी करेक्ट है। ठीक है, हमने x प्लस 2 x माइनस 2 नहीं करना, हमने जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं उसमें से कुछ x प्लस या कुछ x माइनस करना है। सो 2 में प्लस करना है और 2 में से ही माइनस करना है। आई होप ये सम आपको समझ में आए होंगे, इनसे आपको कुछ हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम्स में MCQs को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ काइंडली इनको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अपनी सजेशंस भी मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।